राहुल गांधी ने नरेंद्र मोदी की नाक में दम करके रख दिया है दोस्तों। जब नरेंद्र मोदी संसद में होते हैं तब भी राहुल गांधी उन्हें घेरते हैं, जब नहीं होते हैं तो उन पर जबरदस्त हमला बोलते हैं। राहुल गांधी सदन के अंदर भी घेरते हैं और सदन के बाहर भी। राहुल गांधी संसद के बाहर प्रदर्शन करते हैं और जब संसद के अंदर आते हैं तो ऐसे ऐसे सवाल पूछने शुरू कर देते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की नींद उड़ जाती है दोस्तों। राहुल गांधी आए थे बजट पर बोलने के लिए, बजट पर राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे, लेकिन उसके बाद राहुल गांधी ने एक ऐसी बात कह दी जिसने पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा दिए। बीजेपी को नहीं लगता था कि राहुल गांधी इस तरीके से भी प्रधानमंत्री पर हमला बोल सकते हैं। राहुल गांधी ने सदन में खड़े होकर मार्शल आर्ट के बहाने से प्रधानमंत्री को इस बार घेर लिया। वैसे घेरते तो वो लंबे वक्त से चले आ रहे हैं दोस्तों। कभी वो सदन में किसी किताब का जिक्र कर देते हैं, कभी कोई पोस्टर दिखा देते हैं, तो कभी बाहर जाकर ये बोल देते हैं प्रदर्शन करते हुए कि जो उचित लगे वो करो। आप जानते हैं ये लाइन इन दिनों बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है, क्योंकि दावा ये किया जा रहा है कि ये लाइन नरवणे की उस किताब में लिखी हुई है और ये बात कही गई थी। लेकिन दोस्तों, राहुल गांधी ने सदन में आज जो कहा वो बहुत बड़ी बात थी। राहुल गांधी के पहले के भाषण आपने खूब सुने हैं, लेकिन राहुल गांधी ने आज ये कहा कि मैं जानता हूं कि प्रधानमंत्री डरे हुए हैं, उनकी आंख में डर दिखता है और वो डर हर किसी को दिख रहा है। क्या कहा राहुल गांधी ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है, दिख रहा है सर। सर, आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर साहब, सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस। दोस्तों, ऐसा लगने लगा है कि जैसे राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हर दिन खड़े होते जा रहे हैं, हर दिन निखरते जा रहे हैं। सीधे प्रधानमंत्री से सवाल, बाकी किसी से कोई सवाल नहीं। जो सवाल पूछना है प्रधानमंत्री से पूछना है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही सरकार का चेहरा है, सरकार का मुखिया है और सब कुछ उसके चेहरे पर होता है। बीते 10 सालों में कभी भी ऐसा नहीं हुआ था कि नरेंद्र मोदी के सामने कोई इतने आक्रामक अंदाज में सवाल पूछ सके। सदन में नरेंद्र मोदी नहीं थे, लेकिन राहुल गांधी का जो तेवर था, तमाम सांसद वहां मौजूद थे और राहुल गांधी ने उस तरफ किरेन रिजिजू बैठे थे और किरेन रिजिजू बार बार आपत्ति कर रहे थे। जगदंबिका पाल बार बार राहुल गांधी को रोक रहे थे, लेकिन राहुल गांधी रुके नहीं दोस्तों। राहुल गांधी ने सीधे कहा कि मार्शल आर्ट में जब आप मार्शल में होते हैं और चोक हो जाते हैं तो आंखों में डर दिखता है, साफ तौर पर डर दिखता है और वही डर प्राइम मिनिस्टर की आंखों में दिख रहा है, और क्योंकि वो आंख नहीं मिला पा रहे हैं। आप फिर सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा दोस्तों, क्योंकि ये अंदाज राहुल गांधी का जबरदस्त आक्रामक अंदाज था जो संसद में देखने को मिला। That you have sold India. Are you not ashamed of selling India? Do you have no shame of selling India? You have sold our mother, Bharat Mata. Do you have no shame? But sir, the interesting thing is, I know. The interesting thing is that I know that the Prime Minister would not sell India under normal circumstances. He will not do it. You know why he sold India? Because they are choking him. Mr. Rahul, address to the chair, please. He has sold India because they are choking him. They've got a grip on his neck. स्पीकर साहब, मैंने बोला जब चोक लगाते हैं दूसरे व्यक्ति की आंख में देखते हो तो डर दिखता है। सर, पीएम की आंख में डर दिखता है।
सर आंख में आंख नहीं मिला पाते हैं। स्पीकर सर दो चीजें हैं सर। एक सर एप्स्टीन केस। दोस्तों, राहुल गांधी ने लंबा भाषण दिया बजट पर, वो बहुत देर तक बोले, उन्होंने बहुत से मुद्दे उठाए। उन्होंने ये कहा कि आखिर ये बताया जाए कि हमारे देश को क्यों बेचा जा रहा है। यह सवाल राहुल गांधी ने सदन में उठाया। दोस्तों, चाहे ओम बिरला हो या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राहुल गांधी ने आज की तारीख में हर किसी को परेशान कर दिया है अपने सवालों से, अपने तेवर से, अपने आरोपों से। और यह बात हकीकत है दोस्तों कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद से विपक्ष ज्यादा मजबूत हुआ है, ज्यादा अच्छे तरीके से विपक्ष सत्ता को घेर रहा है। और राहुल गांधी जिस विपक्ष के मुखिया हैं, राहुल गांधी जिस विपक्ष को लीड करते हैं, वो अपने सांसदों के साथ हर वक्त खड़े रहते हैं। सिर्फ संसद के अंदर नहीं, संसद के बाहर भी राहुल गांधी अपने सांसदों का भरपूर साथ देते हैं। वो नारे लगाते हैं तो राहुल गांधी उनके साथ नारे लगाते हैं। और यही एक बेहतर नेता प्रतिपक्ष की पहचान भी है दोस्तों, कि सत्ता से चल रही लड़ाई में, सत्ता से चल रहे युद्ध में सेनापति कमजोर न पड़े। और राहुल गांधी पूरी मजबूती के साथ विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं दोस्तों। लेकिन जब उन्होंने नरेंद्र मोदी को घेरा और इस तरीके से हमला बोला तो सत्ता पक्ष को भी कोई जवाब सूझा नहीं। आप राहुल गांधी के इस नए अंदाज पर क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा और उल्टा चश्मा यूसी को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। नमस्कार।